हाँ जी, तो अब हम आज के लास्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, दैट इज़ दी मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। बहुत छोटा सा टॉपिक है, जस्ट इसमें 2-4 चीज़ें ही हमने ध्यान में रखनी है, 2-4 नाम ही हमने ध्यान में रखने हैं, वो नाम भी हम सबको पता ही है। तो व्हाट आर द मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ या मेजर रियाम्स ऑफ द अर्थ? लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर। वो पोर्शन ऑफ द अर्थ जो लिथ द्वारा कॉन्स्टिट्यूटेड है। लिथ हम वर्ड यूज़ करते हैं रॉक्स के लिए। द रॉकी लैंडेड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज नोन एज लिथोस्फेयर। अब लिथोस्फेयर अगर हम देखें तो ये सिर्फ कॉन्टिनेंटल पोर्शन नहीं है। ओशंस के नीचे जो रॉकी सरफेस एग्जिस्ट करती है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द लिथोस्फेयर। तो लिथोस्फेयर एग्जिस्ट बोथ ऑन कॉन्टिनेंट्स एंड बीनीथ द ओशंस। ओशंस अपने आप में हाइड्रोस्फेयर का पार्ट है। जहाँ पानी है, हाइड्रो हम वर्ड पानी के लिए यूज़ करते हैं, पानी का स्फेयर हाइड्रोस्फेयर। तो ओशंस अपने आप में हाइड्रोस्फेयर का पार्ट है, लेकिन ओशंस के नीचे जो रॉकी सरफेस एग्जिस्ट कर रही है वो लिथोस्फेयर का पार्ट है। जो जितने भी हमें लाइक लैंडफॉर्म्स नज़र आते हैं, चाहे वो पहाड़ हैं, वैलीज़ हैं, प्लेन्स, प्लेट्यूज या सी के अंडर सबमरीन माउंटेन, सबमरीन रिजेस हैं, इस तरह से गयोर्स, कैनियन, सबमरीन कैनियंस हैं, ये सारे फीचर्स दीज आर पार्ट ऑफ द लिथोस्फेयर। तो लिथोस्फेयर क्या है? वो पोर्शन ऑफ द अर्थ जो कि रॉक्स द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, लिथ द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया जा रहा है। द नेक्स्ट डोमेन ऑफ द अर्थ इज हाइड्रोस्फेयर, पानी का स्फेयर। जहाँ भी पानी लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है सरफेस ऑफ द अर्थ पे, उसे हम बोलते हैं हाइड्रोस्फेयर। चाहे वो ओशंस की फॉर्म में हो, चाहे वो रिवर्स की फॉर्म में हो, चाहे वो लेक्स की फॉर्म में हो, चाहे वो क्लाउड्स वगैरह की फॉर्म में, रेन की फॉर्म में हो, लिक्विड फॉर्म में अगर पानी एग्जिस्ट कर रहा है तो दैट इज पार्ट ऑफ द हाइड्रोस्फेयर। देन वी हैव एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है? हम सबको पता है कि ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ। तो जो गैसियस कंपोनेंट ऑफ अर्थ है दैट इज एटमॉस्फेयर। डिटेल में एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर के बारे में हम स्टडी करेंगे हमारे क्लाइमेटोलॉजी और ओशियानोग्राफी वाले चैप्टर्स में। लिथोस्फेयर के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे जियोमॉर्फोलॉजी वाले कंपोनेंट्स में, जब हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंड दी वेरियस फीचर्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ पढ़ेंगे। लास्ट में इस टर्म बायोस्फेयर को समझना बहुत ज़रूरी है। बायोस्फेयर वो पोर्शन ऑफ अर्थ है जहाँ बायो यानी कि लिविंग बीइंग्स एग्जिस्ट करते हैं, लाइफ एग्जिस्ट करती है। अब ज़रूरी क्यों है इसे समझना? क्योंकि हम टिपिकल सी हमें ना बचपन से एक डेफिनेशन याद है कि इट इज़ दैट पार्ट ऑफ द अर्थ वेयर एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड लिथोस्फेयर इंटरैक्ट एंड मेक लाइफ पॉसिबल। बिल्कुल ठीक डेफिनेशन है, यही इसकी करेक्ट डेफिनेशन है। लेकिन कई बार कुछ बच्चों को, जैसे हमारा एक्सपीरियंस रहा है, कि उनकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस डेफिनेशन ठीक नहीं होती है कि अगर तीनों चीज़ें साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करेंगी तभी बायोस्फेयर एग्जिस्ट करता है। ऐसा नहीं है। बायोस्फेयर वो स्फेयर है जहाँ लाइफ एग्जिस्ट करती है। अगर कुछ बैक्टीरिया हैं जो सिर्फ एयर में अपने आप को सस्टेन कर सकते हैं तो सिर्फ एयर में भी बायोस्फेयर है। अगर कोई फिश है जो सिर्फ फिश पानी में ही रहती है, तो जो सिर्फ पानी में अपने आप को सस्टेन कर सकती है, तो सिर्फ हाइड्रोस्फेयर का जो वो वाला पोर्शन है जहाँ फिश रह रही है, अपने आप को सस्टेन कर रही है, दैट इज़ पार्ट ऑफ द बायोस्फेयर। अक्सर ऐसा होता नहीं है, जैसे हम एनिमल्स वगैरह को या ह्यूमंस को ऑब्जर्व करते हैं, हमें चलने के लिए लैंड चाहिए, हमें पीने के लिए पानी चाहिए, हमें सांस लेने के लिए एटमॉस्फेयर से गैसेस चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो तीनों चीज़ें यूजुअली इंटरेक्ट करती हैं एक दूसरे के साथ। तो इट इज़ द जोन वेयर एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड लिथोस्फेयर इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड मेक लाइफ पॉसिबल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि साइमल्टेनियसली तीनों प्रेजेंट होना एक नेसेसरी कंडीशन है। नेसेसरी कंडीशन है यहाँ पर लाइफ का एग्जिस्ट करना, बायोस्फेयर। अगर लाइफ एग्जिस्ट कर रही है तो बायोस्फेयर है, अगर लाइफ नहीं एग्जिस्ट कर रही है तो बायोस्फेयर नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बिल्कुल डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द ओशंस पे चला जाऊँ, वो इतनी नीचे है कि वहाँ कोई लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो क्या वहाँ पर बायोस्फेयर है? नहीं है।
अगर मैं एकदम नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल पे चला जाऊँ, वहाँ इतनी ज़्यादा ठंड है कि लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रही हैं नेचुरली। आप जा तो सकते हो लेकिन वहाँ पर ऐसे नेचुरली लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं, तो क्या वहाँ पर बायोस्फीयर है? नहीं है। तो वो पोर्शन जहाँ जो लाइफ को सस्टेन कर रहा है उसे हम बोल रहे हैं बायोस्फीयर। तो इसके बारे में हम एनवायरनमेंट वाले कंपोनेंट में डिटेल में पढ़ेंगे। तो जस्ट ये 4 टर्म से मुझे आपको फेमिलियर करवाना था। 4 रियाम्स ऑफ द अर्थ या फिर 4 डोमेन्स ऑफ द अर्थ: लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर। तो इसके साथ हमारा फर्स्ट सीरीज ऑफ लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट सीरीज़ ऑफ ज्योग्राफी के लेक्चर्स में हम आपके साथ लेके आएंगे, हम आपके सामने लेके आएंगे द टॉपिक इंटीरियर ऑफ द अर्थ, कि किस तरह से हमने अर्थ के इंटीरियर के बारे में जानकारी ली एंड व्हाट एग्जिस्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। उसी के साथ एसोसिएटेड एक टॉपिक होगा रॉक्स एंड मिनरल्स। तब तक के लिए आप ये वीडियोस देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं एंड अपना जो भी करंट अफेयर्स हैं साइड बाय साइड उसे कवर करते रहें। तो थैंक यू फ्रॉम माय साइड, आई विल सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।